नेक्स्ट पोएम हमारी इंग्लिश कंपलसरी में है द सेवन एजेस ऑफ मैन। द सेवन एजेस ऑफ मैन पोएम विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। ये पोएम एक नॉवल से ली गई है, नॉवल में इंक्लूड थी, उस नॉवल से ली गई है जो नॉवल विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। शेक्सपियर के द्वारा बहुत सारे नॉवल लिखे गए, ट्रेजिक, कॉमिक, हर प्रकार के, जिसमें से ओथेलो, हेमलेट, मैकबेथ, एज यू लाइक इट, बहुत सारे नॉवल ऐसे हैं जो फेम हो चुके हैं। और ये जो हमारी पोएम है वो विलियम शेक्सपियर के ही नॉवल एज यू लाइक इट से ली गई है, जिसमें शेक्सपियर ने इस वर्ड को एक स्टेज बताया है। जिस प्रकार से एक स्टेज होता है और उस पे जो प्लेयर्स होते हैं या परफॉर्म करने वाले परफॉर्मर होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, उसी प्रकार से इस पूरी पृथ्वी को एक स्टेज बताया है और उसमें मैन एंड वीमन दोनों की अलग अलग पार्ट को प्ले किया है और किस किस स्टेज से किया है, अलग अलग उसने स्टेज डिवाइड की हैं, उसे हम पढ़ते हैं। स्टेंजा फर्स्ट है हमारा, ऑल द वर्ड्स आर स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमन merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages. All the words are stage. शेक्सपियर ने कहा है कि ये जो पूरी पृथ्वी है या पूरा जो दुनिया है, संसार है, वो एक स्टेज की तरह है, एक रंगमंच की तरह है। एंड ऑल द मैन एंड वीमन merely players, और इस संसार में रहने वाले जितने भी आदमी और औरत, पुरुष और महिलाएं हैं, वो सभी क्या हैं, उस स्टेज पर परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स हैं या उस भूमिका को निभाने वाले हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंसेस, वह अंदर प्रवेश करते हैं और फिर चले जाते हैं। प्रवेश का मतलब जब एक मनुष्य का या एक जीव का जन्म होता है तो वो उसी के साथ इस संसार रूपी रंगमंच में, या ये जो वर्ड स्टेज के रूप में है, उसके अंदर एग्जिस्ट अपना प्रवेश करते हैं जन्म के साथ, और जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो एंट्रेंस कर देते हैं। इसी के साथ वो एंटर करते हैं और फिर एग्जिट हो जाते हैं। जन्म के साथ वो प्रवेश करते हैं और फिर एग्जिट हो जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, हिज एक्स बीइंग सेवन एजेस। और इसी प्रकार से एक जो व्यक्ति है इस हर समय में अपने बहुत सारे रोल, अपने बहुत सारे पार्ट्स, अपनी बहुत सारी भूमिकाएं निभाता है और इसी प्रकार से भूमिकाएं निभाता हुआ वह अपने जीवन में 7 प्रकार की अवस्थाओं में प्रवेश करता है, 7 प्रकार की अवस्थाओं से गुजरता है। सेकेंड स्टैंजा हमारा है, एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेस आर्म्स, देन द विनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस creeping like snail unwillingly to school। अब जो सबसे पहले उसने बताया कि जो ये पृथ्वी है, ये संसार है, पूरा एक स्टेज की तरह है जिसमें पुरुष और महिलाएं वो एक प्लेयर की तरह है, एक परफॉर्मर की तरह इसमें प्रवेश करते हैं और फिर चले जाते हैं। और प्रवेश से लेकर और अंत तक इसके अंदर चाहे कोई महिला है चाहे पुरुष है, वह एक व्यक्ति बहुत सारी भूमिकाएं निभाता है और उन भूमिकाओं में वो अपने 7 अवस्थाओं को पार करता है। उसमें सबसे पहली हमारी अवस्था बताई है द इन्फेंट। इन्फेंट यानी कि शिशु की अवस्था है जब म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेस आर्म्स, वह अवस्था, वह शिशु की अवस्था जिस समय है वह एक नर्स के हाथ में उल्टियां करता हुआ और चिल्लाता हुआ या रोता हुआ दिखाई देता है। वह अवस्था जिसके अंदर वह म्यूलिंग करता हुआ और पकिंग करता हुआ, उल्टियां करता हुआ, जो भी उसे खिलाया जाता है वो उल्टी कर देता है और उसके साथ ही वह रोता हुआ या चिल्लाता हुआ नर्स के हाथों में दिखाई देता है। उस अवस्था को पहला कहा गया है देन द विनिंग स्कूल बॉय। और उसके बाद जो दूसरी अवस्था आती है हमारी, वो स्कूल बॉय की है, जब बचपन में एक बच्चा स्कूल जाने के लायक हो जाता है और
वह किसके रूप में दिखाई देता है? द हिनिंग स्कूल बॉय। हिनिंग का मतलब यहाँ पर रोते हुए या हिनहिनाते हुए, जब बिना इच्छा के स्कूल जाने के लिए तैयार होता है बच्चा, उस अवस्था को दूसरी अवस्था माना गया है। विद हिज सैचल, अपने कंधे पर अपने बैग को, यहाँ सैचल का मतलब बस्ते से है या बैग से है, अपने बैग को कंधों पर लिए हुए, शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग, भले ही उसका जो चेहरा है वो सुबह की भांति चमकता हुआ होता है, लेकिन फिर भी वह क्रीपिंग लाइक स्नेल, वह एक घोंगे की तरह क्रीप करता हुआ, रेंगता हुआ बिल्कुल धीरे धीरे जाता है। अनविलिंगली टू स्कूल, बिना इच्छा के, जाना नहीं चाहता पर फिर भी वह बिना इच्छा के स्कूल जाता है। और इस प्रकार से हमारी जो फर्स्ट स्टेज थी वो एक शैशवावस्था थी, और जो दूसरी अवस्था है वह बचपन की बाल्यावस्था, या जब वह विद्यालय के लिए जाता है बालक, वह अवस्था है। उसके बाद हमारे स्टैंजा थर्ड में थर्ड स्टेज है एंड देन। शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बाद हमारी जो थर्ड स्टेज शेक्सपियर ने बताई है वो है एक प्रेमी की अवस्था में। उसके बाद एक प्रेमी की अवस्था आती है शाइन लाइक फर्निश विद अ वॉयफुल बैलेड। बैलेड यहाँ हमने लिटरेरी टर्म पढ़ चुके हैं। बैलेड गीत होता है, वैसे पौराणिक गीत, लेकिन यहाँ वॉयफुल बैलेड से मतलब है सैड सॉन्ग। हम नॉर्मल अगर लैंग्वेज में समझें तो सैड सॉन्ग समझ सकते हैं। शाइन आहें भरना या दुखी होना। प्रेमी की अवस्था आती है जब वह फर्नेस की तरह है वह सैड सॉन्ग गाता है या आहें भरता है। मैट टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। मिस्ट्रेस आईब्रो यहाँ एक पार्ट लिया गया है, ये सैनिक डॉकी है, यहाँ पार्ट लिया गया है, और पार्ट का मतलब यहाँ उसकी जो बिलव्ड है, मिस्ट्रेस है, उसकी पूरी ब्यूटी से लिया गया है। आईब्रो एक पार्ट लिया गया है और फिर उसकी पूरी ब्यूटी को बताया गया है उसके थ्रू, कि वह जो प्रेमी की अवस्था आती है उसमें प्रेमी आहें भरता हुआ, सैड सॉन्ग गाता हुआ, और किसकी याद में, अपनी जो मिस्ट्रेस है या अपनी जो बिलव्ड है, प्रेमिका है, उसकी याद में, उसकी सुंदरता के रूप में आहें भरता है। और उसके बाद स्टैंजा फोर्थ, हमारी नेक्स्ट स्टेज, फोर्थ स्टेज आती है देन सोल्जर। तब उन तीन अवस्थाओं के बाद एक मनुष्य, एक पर्सन सोल्जर के रूप में अपने स्टेज को पूरा करता है, रोल प्ले करता है। देन इज सोल्जर। उसके बाद एक सैनिक के रूप में फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, जब वह विचित्र प्रकार की भाषा या विचित्र प्रकार की गालियों का प्रयोग करता है। एंड बेडेड लाइक द पार्ट, और जो उसका लुक है वो कैसा हो जाता है, तेंदुए की भांति। जिस प्रकार से एक तेंदुआ का ब्लैक स्पॉट से घिरा रहता है, उसी प्रकार से बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता है। जेलस इन ऑनर, और सम्मान के लिए ईर्ष्या रखता है, ईर्ष्यालु हो जाता है। सडन एंड क्विक इन क्वेल, और अचानक ही या जल्दी ही लड़ने झगड़ने लगता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, अपने सम्मान को प्राप्त करने के लिए ईर्ष्या रखता है, और अचानक या जल्दी से ही लड़ाई झगड़े के लिए भी तैयार रहता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, और इसके साथ ही अपने जीवन को जोखिम भरे कार्यों में डालता है। कैनन्स माउथ यहाँ तोप होती है, लेकिन यहाँ जोखिम भरे कार्यों से लिया गया है कि वो अपने जीवन को जोखिम भरे कार्यों में डाल देता है और तुरंत ही किसी से भी लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहता है। नेक्स्ट स्टैंजा हमारा फिफ्थ। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैप ऑन लाइन with eyes severe and bird of formal cut, full of wise shawls and modern instance, and so he plays his part. और फिर उसके बाद हमारी जो पांचवी अवस्था है वो एक जस्टिस के रूप में सामने आती है, एक न्यायाधीश के रूप में या न्याय रूपी व्यक्ति के रूप में, जब वह हर बात का न्याय करना सीखता है या न्यायाधीश के रूप में अपने रोल को प्ले करता है। इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैप ऑन स्लाइन, और जो उसका लुक है वो कैसा होता है उस समय, बिल्कुल गोल मटोल
दिखाई देता है और जो उसका पेट है वो बड़ा हो जाता है या गोल दिखाई देता है। विद गुड कैपन लाइन, किसके कारण? क्योंकि वह मीट वगैरह खाता है, उसके कारण उसका जो पेट है वो बिल्कुल गोल दिखाई देता है। विद आईज सिवियर, सिवियर का मतलब रफ, कठोर, एंड बर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और जो उसकी आंखें हैं वो बहुत ही, उसकी जो दृष्टि है वो कठोर हो जाती है। हर न्याय को करने के लिए, सही और गलत को बताने के लिए उसकी जो आंखें हैं वो दृष्टि कठोर हो जाती है। एंड बर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और जो वह अपनी दाढ़ी की जो, जब पिछले स्टेज में वह क्या रखता है, अपनी दाढ़ी को बढ़ाए रखता है लियोपार्ड की तरह, लेकिन लियोपार्ड की तरह, ऐसे ही उसकी जो अब बर्ड है उसकी जो कट है वो एक फॉर्मल कट हो जाती है, औपचारिक तरीके से वह शेव रखता है या कट रखता है। फुल ऑफ वाइज शॉज एंड मॉडर्न इंस्टांस, और वह बुद्धिमानी पूर्ण न्याय करता है और जो विचार रखता है या कहावतें कहता है वो बुद्धिमत्तापूर्ण दिखाई देती हैं। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार से वह अपनी भूमिका को निभाता है। नेक्स्ट स्टेंजा हमारा है 6, द 6 एज शिफ्ट, और इस प्रकार से वह 5 एजेस को पूरा करता है। और नेक्स्ट हमारा है द 6 एज शिफ्ट्स into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side. His youthful hose, well saved, a word too wide for his shrink, and his big manly voice, turning again toward childish treble pipes and whistles in his sound. The 6 age shifts, और उसके बाद, जस्टिस के बाद 5वीं जो अवस्था थी हमारी, उसके बाद जो छठी अवस्था है वह बदलती है किस प्रकार के रोल में? इनटू द लीन एंड स्लीपर पैंटलून, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो बिल्कुल पतला है, दुबला पतला है। स्लीपर पैंटलून, पैंटलून का मतलब यहाँ पर है हास्यास्पद से, एक मौकर से है जो हंसने वाला है, और बिल्कुल पतला हुआ, चप्पलें पहना हुआ दिखाई देता है, चप्पल पहना हुआ बिल्कुल दुबला पतला हास्यास्पद व्यक्ति दिखाई देता है या प्राणी दिखाई देता है। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, किसके साथ में? जिसके नाक पर चश्मा रखा होता है, ये चश्मा लगा होता है वो बिल्कुल लूज किया हुआ, नाक पर रखा हुआ। एंड पाउच ऑन साइड, और उस चश्मे की वजह से उसकी जो आंखें हैं, आंखों के नीचे जो स्किन है वो नीचे पाउच बना लेती है या लटक जाती है। हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड, अ वर्ड टू वाइड, और उसकी जो युवावस्था में, होज यहाँ स्टॉकिंग से लिया गया है, सॉक्स से लिया गया है। उसकी जो युवावस्था की जो जुराबें थी या इससे पहले की जो अवस्था में उसके सॉक्स थे जो सेव किए हुए थे या रखे हुए थे, वो अब उसके लिए एक वर्ड की तरह बहुत बड़े हो गए हैं, विशाल लगते हैं। फॉर हिज श्रंक सिंक, उसके लड़खड़ाते हुए, उसके ढीले ढाले दुबले पतले पैरों के लिए, टांगों में उसकी जो जुराबें हैं वो श्रंक करती हैं, हिलती डुलती हैं। एंड हिज बिग मेनली वॉइसेस, और जो उसकी कठोर आवाज थी, टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेवर, वह अब एक बच्चे की तरह तुतलाती हुई आवाज बन गई है या बदल गई है। पाइप्स एंड विशल्स इन हिज साउंड, और जो भी इस अवस्था में उस स्टेज पर वह व्यक्ति आ चुका है, जब वह कुछ भी बोलता है तो वह ऐसा लगता है मानो कि जैसे कि विशल बज रही हो, सीटी निकल रही हो उसके मुंह से। जब भी वह बोलता है तो उसके मुंह से उसके सीटी की ध्वनि या सीटी बजाने की सी आवाज आती है। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेंजा है हमारा, लास्ट सीन एट ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इज सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ऑब्लिवियन, sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything। और इस प्रकार से वह अपनी 6 अवस्थाओं को पूरा करता हुआ लास्ट के स्टेज पर या अंतिम दृश्य पर आता है या अंतिम रोल प्ले करने के लिए आता है। दैट एंड्स दिस
स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, और उसके पास इस समय अंतिम रूप से विचित्र प्रकार की या इवेंटफुल महत्वपूर्ण जो उसके इतिहास की या उसके जो भूतकाल है उसकी यादें रहती हैं या उसकी कहानियां होती हैं। एज सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ऑब्लिवियन, और इस अवस्था को क्या कहा गया है? दूसरी बाल्यावस्था कहा गया है। ये जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? वृद्धावस्था है, जिस समय वह अपने पूरे जीवन को जी चुका होता है और उसके पास स्ट्रेंज विचित्र प्रकार की महत्वपूर्ण इवेंटफुल महत्वपूर्ण उसकी इतिहास की या उसकी जो भूतकाल की कहानियां हैं या तथ्य हैं वो उसके पास रहते हैं। उस अवस्था को, उस वृद्धावस्था को दूसरी बाल्यावस्था भी कहा गया है। एंड मियर ऑब्लिवियन, सांस टीथ, सांस आईज, सांस टेस्ट एंड सांस एवरीथिंग। और इसके साथ ही क्यों कहा गया है? क्योंकि जिस प्रकार से एक बच्चे में सभी इन तत्वों की कमी होती है, उसी प्रकार से सांस कमी, उसी प्रकार से उस व्यक्ति में भी, या जो व्यक्ति पूरे जीवन को जी के आ चुका है उसमें उसके दांत गिर जाते हैं, उसके दांत टूट जाते हैं या वो कम हो जाते हैं। सांस आईज, और उसकी जो दृष्टि है, नजर है, वो भी कमजोर हो जाती है। सांस टेस्ट, और जो उसका किसी भी वस्तु को चखने का जो टेस्ट है वो भी चला जाता है, स्वाद चला जाता है। सांस एवरीथिंग, और इस प्रकार से वह सब कुछ भुला देता है और उसकी जो मेमोरी होती है वह भी, याददाश्त भी धीरे धीरे घट जाती है और इस प्रकार से वह अंतिम अवस्था पर पहुंचता है। शेक्सपियर ने इस प्रकार से 7 अवस्थाओं का वर्णन किया और 7 अवस्थाएं हमारी फर्स्ट स्टैंजा के रूप में हमारी जो थी वो थी इन्फेंट के रूप में, जो हमने सेकंड स्टैंजा में पढ़ी। फर्स्ट स्टेज इन्फेंट के रूप में बताई, जब वह नर्स के हाथ में उल्टी करता हुआ या रोता हुआ था। उसके बाद हमारी जो दूसरी अवस्था है वो बाल्यावस्था के रूप में एक स्कूल जाने वाले बच्चे के रूप में होती है, जब वह न चाहते हुए, अनविलिंगली स्कूल जाता है, न चाहते हुए भी स्कूल जाता है। और उसके बाद जो थर्ड स्टेज है हमारी वो लवर के रूप में है, जब वह आहें भरता है या अपने बिलव्ड के ब्यूटी की सुंदरता में सॉन्ग्स गाता है। देन अ सोल्जर, और उसके बाद जो हमारी फोर्थ स्टेज थी वो है सोल्जर के रूप में, एक सैनिक के रूप में, जब वह बहुत सारी प्रण करता है, बहुत सारे प्रतिज्ञाएं लेता है और उस स्टेज पर पहुंचता है जब वह तुरंत ही ईर्ष्यालु होता है सम्मान पाने के लिए और अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को बनाने के लिए तुरंत ही किसी से लड़ने झगड़ने लगता है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट फिफ्थ स्टेज है, 5वीं अवस्था आती है, वो एक न्यायाधीश के रूप में आती है, जब वह बिल्कुल हट्टा कट्टा गोल मटोल व्यक्ति दिखाई देता है और जो उसकी दृष्टि है और उसका जो रहने का तरीका होता है वो बहुत ही औपचारिक हो जाता है और अपने निर्णयों को बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण लेता है। उसके बाद जो हमारी अवस्था है वो ऐसी अवस्था में बदलती है जिसे हम प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं और उस अवस्था में व्यक्ति बिल्कुल दुबला पतला, स्लीपर्ड, चप्पल पहना हुआ और एक हास्यास्पद व्यक्ति लगता है। हास्यास्पद का पैंटलून का मतलब जिस पर विदूषक दिखाई देता है, जिस कॉमेडी करने वाला है, ऐसे जिसको देखकर कोई भी हंस दे या बच्चे हंस दे, ऐसा व्यक्ति दिखाई देने लगता है। उसके चेहरे पर चश्मा लगा हुआ और उसकी जो आंखें हैं या उसके आंखों के नीचे की जो स्किन है वो नीचे लटक जाती है और बहुत ही दुबला पतला व्यक्ति दिखाई देता है और उसकी जो आवाज है, जो कठोर आवाज थी, वो भी किस में बदल गई, एक बच्चे की तरह चिल्लाती आवाज में बदल जाती है। इस प्रकार से वह अपनी 6 अवस्थाओं को जीता है और फिर शेक्सपियर ने लास्ट स्टेज को बताया है कि जो लास्ट स्टेज है वो पूरे जीवन काल को जीने के बाद भी जो वह क्या कहलाती है, दूसरी बाल्यावस्था कहलाती है, क्योंकि जिस प्रकार से बच्चे के लिए हर प्रकार के जिस प्रकार से बच्चे के टीथ कम होते हैं, आईज, उसकी जो देखने की शक्ति होती है वो भी दूर इतनी नहीं होती है और जो टेस्ट होते हैं वो भी कम होते हैं, उसी प्रकार से मेमोरी होती है वो भी कम होती है। उसी प्रकार से जो वृद्धावस्था है उसमें एक बाल्यावस्था की तरह सभी वस्तुएं या सभी जो टेस्ट हैं उसके वो
धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं या कमजोर पड़ जाते हैं।